students, very good evening. This is Vasu classes Viman Nagar Pune. We are going to take concept of chemistry state board Maharashtra board 10th standard numerical from trigonometry. 5 sin theta minus 12 cos theta is equal to 0. इस क्वेश्चन को देखने के बाद एक बात तो समझ में आ रही है कि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, साइन अपॉन कॉस 10 होता है। तो मैं अगर इसको इक्वेट कर दूं, ये इसको उस तरफ ले आता हूं और साइन बाई कॉस कर देता हूं तो 10 बन जाएगा और 10 के फॉर्मूले में सेक आ जाता है। क्या आ जाता है? सेक आता है। 110 इज सेक, क्या याद रखना? 110 इज सेक, क्या याद रखना? 110 इज सेक, 110 इज सेक। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला जाता है याद रखने के लिए। क्या याद रखना पड़ेगा? 110 इज इक्वल 110 इज सेक, 110 इज सेक, 110 इज सेक, ऐसे याद कर लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को उधर ले आएंगे। 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 12 कॉस थीटा, जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, ये साइन को ये रख दूंगा और 5 को नीचे ले आऊंगा, समझ गए, और कॉस को इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। क्या हो जाएगा? ये देखो, साइन वहीं रहने देना, कॉस को नीचे ले गए, साइन बाई कॉस हो गया 10 और ये 5 नीचे चला गया 12 अपॉन 5। अब आपको ये दिखाता हूं कि साइन बाई कॉस क्या होता है? tan थीटा होता है और ये फॉर्मूले में tan थीटा है अपने पास, तो साइन बाई कॉस क्या हो गया? tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में डाल सकते हैं। हमें निकालना क्या है? सेक स्क्वायर थीटा निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए? ऐसा भी लिख सकते हैं आप, समझ गए? तो अब ये जो tan थीटा की वैल्यू क्या थी? 12/5 है, तो यहां पुट कर दो 1 प्लस 12 अपॉन 5, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? 12 12 जा 144 और 5 5 जा 25। वेरी गुड। 1 प्लस ये हमारी लड़की ना टॉप मारती है, समझ गए, 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, नहीं सेक थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब ये 1 में से क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये जाएगा 25 प्लस 144 169 होता होगा अपॉन 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा या सेक थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब 25 प्लस 144 को कितना आता है? 169 आता होगा, नहीं आता तो करके देख लो। अब ये हो गया 169 अपॉन 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब 169 को क्या ले सकते हैं? 13 स्क्वायर और 5 को 25 को क्या ले सकते हैं? 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये होल स्क्वायर कर लो, बेटर है, ये होल स्क्वायर कर लो। हमारे मैथ्स में अगर लिखा हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू जाता है √4। क्यों हो जाता है? क्योंकि अपन दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर भी हाफ मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में हाफ का मतलब होता है √। तो आपका आंसर आ जाता है x इज इक्वल टू √4, आंसर आ जाएगा प्लस और माइनस 2। समझ गए? अब यहां पर ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहां लग जाएगा √, तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पावर में हाफ और यहां पे भी जाएगा पावर में हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 5। आप एक और काम कर सकते हो, अगर मान लो आपको ये मैं अगर वैसे तो इसी मेथड से तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे बुक के अंदर मेथड है इसलिए, वरना ये बहुत आसान हो जाता। कैसे आसान हो जाता?
पंडित बद्री प्रसाद हर हर फॉर्मूले लगा के इसको आसान कर सकते थे। इसको मान लो आप थीटा है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। अब आप देखो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है 12 और बेस क्या है 5 है, समझ गए, बेस क्या है 5 है और वो क्या है 12। आप इसको क्या करो स्क्वायरिंग करो, 144 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो 169 हो जाएगा। तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या निकलेगा 13, हाइपोटेन्यूज क्या निकलेगा 13। अब पंडित बद्री प्रसाद हर फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, तो पंडित बद्री प्रसाद हर फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, ये हो गया साइन थीटा। एक और पूछा था इसने कोसेक थीटा, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू जाएगा 13 अपॉन 12, उल्टा कर देना। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।